नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक ही तो जस्टिस बी आर गवई हैं जो लगातार कार्यपालिका की मनमानी पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, एक अकेले ऐसे जज हैं जिन्होंने बड़ा पद अर्थात सीजीआई बनने से पहले ही कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, ना तो कोई मुझे बड़ा सियासी पद चाहिए। यानी कि पहले ही जस्टिस बी आर गवई ने बता दिया था कि मुझे सरकार की गुलामी करनी ही नहीं है, सरकार के मनमाने कानूनों का समर्थन भी नहीं करना है, सरकार की मनमानी पर हथौड़ा चलाएंगे। दोस्तों, बार बार जस्टिस बी आर गवई संविधान की बात करते हैं। उनका कोई भी इवेंट, कोई भी कार्यक्रम आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह पर वो संविधान को ही तवज्जो देते हैं। हर बार वो यही कहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि ये सरकार मनमानी कर रही है। कई ऐसे कानून देश में लागू हुए हैं जो सरकार की मनमानी से लागू हुए हैं। यहां तक कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड योजना को सरकार का मनमाना कानून बताया था और उसे असंवैधानिक करार किया था। दोस्तों, कई ऐसे कानून हैं। आज वक्फ बोर्ड पर पूरे देश में तहलका सा मचा हुआ है कि मोदी सरकार ने मनमानी की है ये कानून बनाने में। अब दोस्तों, वहीं पर जस्टिस बी आर गवई ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। सरकार की मनमानी पर बहुत बड़ा एक्शन यहां पर देखा जा रहा है। दोस्तों, बात यह है कि यह सरकार लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि संसद ही सर्वोच्च है। अब दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ एक कार्यक्रम में कहा कि यह सरकार यही दिखाना चाहती है, यह सरकार जज बनना चाहती है और यह सरकार यह दिखाना चाहती है कि संसद ही सर्वोच्च है। लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने आज कहीं न कहीं संविधान की ताकत इस सरकार को दिखा दी है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सीजीआई बोले, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सीजीआई बोले संसद नहीं संविधान सबसे ऊपर, लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संविधान की शक्ति लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि संसद के पास भी यह ताकत नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचों को बदल सके। अब सरकार तिलमिला सी गई है, सरकार बौखला सी गई है कि सीजीआई जस्टिस बी आर गवई को कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे मनाया जाए। अब जो जज ये कह रहा है कि संसद की भी औकात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संसद की भी औकात नहीं है कि संसद संविधान के मूल ढांचों को बदल सके। हां, संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन मूल ढांचे को छू भी नहीं सकता संसद। दोस्तों, हम सभी को बता कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है। अब देश में इतनी अदालतें हैं, इतने जज हैं, लेकिन किसी भी जज और किसी भी अदालत में यह हिम्मत नहीं हुई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है, इस पर वो लोग टिप्पणी कर सकें। एक अकेले जज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सच्चे सिपाही जस्टिस बी आर गवई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस बात को कटाक्ष किया था और जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान ही सर्वोच्च है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजीआई गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है कि इस खबर को देखने के बाद अंधभक्तों को बहुत मिर्ची लगेगी, अंधभक्त तिलमिला जाएंगे, क्योंकि भाई सरकार तो यही कह रही है ना कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन जस्टिस बी आर गवई ये कह रहे हैं कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के दायरे में रह करके कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायकों को काम करना पड़ता है। तो भैया संसद सर्वोच्च कहां से हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो सरकार की भाषा क्यों बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ये क्यों कह रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट के 92वें सीजीआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। सीजीआई गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ध्यान सुनिएगा, इस बयान को सुनने के बाद कार्यपालिका तिलमिला सी गई है, क्योंकि कार्यपालिका लंबे समय से, खासतौर पर यह सरकार लंबे समय से ये कोशिश कर रही है कि संविधान को बदल दिया जाए।
संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने के लिए कई बार इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डांट कर भगा दिया कि अगर संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द अगर हट गए तो संविधान की आत्मा निकल जाएगी। ये दोनों शब्द संविधान की आत्मा है, लेकिन बार बार ये सरकार कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है। यह सरकार लगातार संविधान को बदलने की कोशिश भी कर रही है। देखिए यहां पर लिखा है, लोग क्या कहेंगे हमारे फैसलों पर इसका असर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने सत्ता के दलाल जजों, खास तौर पर वो जज जो डरते हैं सरकार से और सरकार के दबाव में आकर फैसला सुनाते हैं, उन सभी जजों को भी फटकार लगाई है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपने जो फैसला सुनाया है, आपने जो एक्शन लिया है, चाहे वो सरकार हो या कोई पार्टी हो, अगर आपने एक्शन लिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप फैसला सुनाइए, निष्पक्ष फैसला सुनाइए, आप किसी से डरिए मत, किसी के दबाव में काम मत कीजिए। देखिए लिखा भी है, सीजेआई गवई ने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस बोले, हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग क्या कहेंगे ये हमारी फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने ये इशारा दिया है कि आपने हो सकता है कि किसी के खिलाफ फैसला सुना दिया हो, तो डरने की जरूरत नहीं है कि वो आप पर एक्शन ले लेगा। आपके पास शक्ति है, आपको इतना बड़ा पद मिला है कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए बिना किसी से डरे निर्भीक होकर फैसला सुनाना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस बुलडोजर के नाम पर तांडव करने वाली सरकार के मुंह पर भी जोरदार का तमाचा यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने लगाया है। देखना चाहेंगे, देखिए खबर में लिखा भी है, बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिए फैसले का जिक्र भी जस्टिस बी.आर. गवई ने किया है। लिखा है, सीजेआई ने कहा कि मैंने हमेशा अपने निर्णयों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, बुलडोजर तांडव का नाम इस सरकार ने बुलडोजर जस्टिस रख दिया था। अब भाई किसी का घर आपने तोड़ दिया तो जस्टिस कहां से हो गया। हमारे देश की न्यायपालिका, खास तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई लगातार ये चिल्लाकर बता रहे कि आप जज नहीं है, आप मनमानी नहीं कर सकते। आप होते कौन है किसी का घर तोड़ने वाले? आप जजमेंट नहीं ले सकते, आप फैसला नहीं ले सकते, आप जज नहीं है, आप जूरी नहीं है। बार बार जस्टिस बी.आर. गवई ये कहते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कार्यपालिका जो मनमानी कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने यहां पर मनमानी करने वाली सरकार पर सुप्रीम एक्शन लिया है और इस सरकार को जड़ से हिला दिया है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।